हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इन कैमरा होगा। उनके हाथ में है क्या? अभी मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे रखी है आप लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अगर कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफ़ी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें? PTI वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। हम उनको इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोखलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। एहतसाब और हिसाब ज़रूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अलकादिर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को आईन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। All those against it, let us know. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Wadood Fatmi Sahaba move item number 15. On behalf of the Minister, I would like to move that the bill. स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंक दी। बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात और बरामदात इंज़िबात तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सलेंस इनिशिएटिव बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की
यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज, सियाह पट्टियां बांधकर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त, स्पीकर ने बोलने की इजाजत ना दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने बिल पेश किया। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के स्पुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे से आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकॉट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। आइन इजाजत देता है जब तक नई तैनातियां नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। PTI ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोक रखी थीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन का काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की गुफ्तगू। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी PTI ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीका एक्ट की शेखें आज़ादी ज़ाहिर राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। PTI ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 5 रुकनी पैनल हुकूमत को भिजवा दिया। आमिर डोगर की जानिब से नाम चीफ वहब हुकूमत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को अरसाल किए गए। जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम और ख्वाजा शिराज उम्मीदवार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुलतवी, पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान। FIA की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस। FIA ने नैब को खत लिखकर शवाहिद समेत तोशाखाना का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब से आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी का रिकॉर्ड मांगा गया। GIT शवाहिद की रोशनी में नया सप्लीमेंट्री चालान तैयार करेगी। नैब रिकॉर्ड के बाद तमाम मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 हम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम इस वक्त पहाड़ों में लड़ रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। सोल्जर जख्मी भी हो जाए तो उसके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। और रियासत से भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी लोग इस वक्त पहाड़ों में किसी न किसी तरह उनकी जहनसाजी की गई है, उनको वर्गलाया गया है और इस मुल्क के बच्चे हैं, उनके लिए रास्ता खोल दिया जाए कि वो वापस आकर अपने मुल्क में अपने बच्चों के साथ एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम और अब्दुल रशीद उर्फ खुदाईदाद और उर्फ कमाश कौमी धारे में शामिल।
दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया, कम इल्मी की वजह से रियासत के खिलाफ नापाक जहन साजी की गई। दहशतगर्दों का मकसद अमन अमान खराब करना है। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर लड़ने वाले नौजवानों को 2 वक्त की रोटी और इलाज की सहूलत मैसर नहीं। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह की गुफ्तगू। कोयटा में सूबाई वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेर की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस अथन मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद की। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो मुआफ कर दी, लेकिन हमारे एक कैदी को रिहा नहीं किया। समाअत में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और इनके अमरीकी वकील वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना क़तन पसंद नहीं है। हुकूमत और दीगर इदारों ने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत उम्दा काम किया, सबको मुबारक हो। कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टैरिफ बढ़ाएं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। रूडा वाले देही इलाकों के लोगों को करोड़ों रुपए के टैक्स नोटिस भेज रहे हैं। कमर्शलाइजेशन के नाम पर मुनावा में पार्क की जगह पर कब्जे हो रहे हैं। मेंबर वाटर कमीशन अदालत की अगली पेशी पर जवाब जमा कराने की हिदायत। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान रसद का चौथा काफिला पारा चिनार रवाना। आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया करेगी। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा। गुजरांवाला की अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कलअदम करार दे दिए। मुकदमे में राना सनाउल्लाह की तलबी का हुक्म भी कलअदम करार।
हमें स्पिन पिचेस बनाने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्पिन के खिलाफ कमजोर है। हमारे बल्लेबाजों को भी स्पिन विकेट्स पर मुश्किलात आती हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी वहां की कंडीशंस के मुताबिक पिच होती है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना उतना ही मुश्किल हो जितना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। हमें भी अपनी गेम को स्पिन के मुकाबले में बेहतर करना है। बॉलर्स को बता रहे हैं रिवर्स स्विंग की स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें दूसरे टेस्ट मैच में कल मद्दे मुकाबिल आएंगी। कौमी कप्तान टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशकें की। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में सह मुल्की सीरीज की तैयारियां। सीरीज से पहले लाहौर और कराची स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे। पीसीबी पुरअज़म। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची और लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में ही क़याम करेंगी। PIA का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK-197 ने मस्कत के लिए उड़ान भरी। गवादर एयरपोर्ट पर PIA के आला हुकाम ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। PIA इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार 1 परवाज़ ऑपरेट करेगी। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक के ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरख्वास्त मंजूर। पैदाइशी हक के शहरीर ख़त्म करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर गैर आइनी है। ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक बरकरार रहेगी। जज के रिमार्क्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एग्जेक्टिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे तर्जुमान अमेरिकी महकमा इंसाफ। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में होने वाले 3 बड़े कत्ल के वाक़यात की रिपोर्ट से शाये करने का हुक्म। जॉन F. कैनेडी के कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड 15 दिन में मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। सेनेटर रॉबर्ट F. कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाली तहकीकात 45 दिनों में शाये की जाएं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तमाम हक़ाइक़ का जायजा लेकर रिपोर्ट्स पब्लिक करें। अमेरिकी सदर ने यमन के हूसियों को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया। हूसियों ने 7 अक्टूबर हमले के बाद बुहीरा अहमर में अमरीकी फौजी और तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। सऊदी अरब से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का कहूंगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के लिए $600 अरब सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए रूसी सदर पुतिन से मिलना है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से वीडियो खिताब।